गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल पे, इस इनिशिएटिव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं सर्कल। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने इक्वेशंस ऑफ सर्कल, स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इंटरसेप्ट्स, कैसे टेंजेंट होता है, कैसे कोई पॉइंट लाइन सर्कल के अंदर है बाहर है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 कंसेप्ट, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हम लोग नॉर्मल पे भी आएंगे, बट टेंजेंट मैंने ऑलरेडी बताया आपको। जब कोई लाइन टच करते हुए सर्कल को निकलता है और उसका क्राइटेरिया क्या है, उस लाइन से सेंटर की दूरी रेडियस के बराबर होगी। दिस इज द क्राइटेरिया। अब कोई भी सर्कल हो, कोई भी लाइन हो, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? हमेशा ax प्लस by प्लस c प्लस बराबर 0 के फॉर्म में। स्पेशल फॉर्म्स भी होते हैं, बट जनरल फॉर्म यही होगा। सर्कल, 2 तरह के सर्कल हम लोग, एक जो थोड़ा सिंपल है, सिंपल मतलब जो हम लोग पहला पढ़ेंगे, जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल हमारा कैसा है, x² प्लस y² बराबर r²। मतलब इस सर्कल में खास बात क्या है, इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है और रेडियस जो है वो r के बराबर होता है। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है सर्कल का। और एक जनरल सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसका सेंटर -g माइनस f होता है, जिसका रेडियस √g² प्लस f² माइनस c होता है। हम लोग दोनों पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, ये सर्कल है, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए p, x' y', ये एक पॉइंट है p, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है। इस चीज को ध्यान से समझिए। एक पॉइंट है p जो इस सर्कल पे लाई करता है। सर्कल का इक्वेशन क्या है? तो इसका सेंटर क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, r। इसी सर्कल के एक पॉइंट पे p लाई करता है। तो आपको पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p को मैं यहां फिर से लिख दूं, x', कोई भी पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे, और आपको पता है एक पॉइंट पे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो इस टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो अप्रोच समझिए। अप्रोच क्या है कि किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना होता है तो हमको 2 चीज चाहिए होता है। एक तो उसका स्लोप, और एक जिससे वो पास कर रहा है, ठीक है। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो तो हमको पता है, बट स्लोप हमको नहीं पता है। देन व्हाट कैन वी डू? सर्कल का प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसको सेंटर से मिलाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाते हैं, तो ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता है, 9th-10th में आपने पढ़ा है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप का सिंबल m लिख रहे हैं, m ऑफ OP। इस लाइन का क्या स्लोप होगा? क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट आपको पता है x', y', इसका भी कोऑर्डिनेट पता है आपको 0 0। तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको सेकेंड पॉइंट ले लीजिए, तो y1 माइनस y' माइनस 0 बाई x' माइनस 0। तो ये OP का स्लोप हो गया। क्लियर है? चलिए, अब अगर OP का स्लोप मिल गया तो टेंजेंट का क्या स्लोप होगा? परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। मतलब रेसिप्रोकल ले लें और माइनस लगा दें, मीन्स माइनस, ये y' बाई x' है, ये x' बाई y'। तो हमको स्लोप टेंजेंट का मिल गया। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है x', y'। तो इक्वेशन निकाल लीजिए। क्या होगा इक्वेशन? y माइनस जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका y, तो y' बराबर m मीन्स स्लोप, इंटू x माइनस
एक्स डैश, यही इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको हटाने के लिए, सॉरी इट्स नॉट y1, एक मिनट दीजिए, इट्स y डैश, हमने यूज किया सिंबल, तो y डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर बराबर माइनस एक्स डैश प्लस एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। तो y डैश इसको इधर ले आइए प्लस एक्स डैश, और ये उधर जाके हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, एक्स डैश प्लस वाई डैश बराबर एक्स डैश स्क्वायर। अब मुझे बताइए एक चीज कि जब एक्स डैश वाई डैश इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो क्या ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल, वही मतलब होता है लाई करने का। मतलब x की जगह अगर हम x डैश रख दें एंड y की जगह y डैश रख दें तो दिस विल होल्ड ट्रू। पॉइंट लाई करने का मतलब ही है ना कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहाँ यही है, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो फाइनल मेरा इक्वेशन आ गया एक्स डैश प्लस वाई डैश बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या सर्कल है? दिस एट द पॉइंट पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है। यही टेंजेंट का इक्वेशन, और ये लीनियर है। देखिए एक्स डैश वाई डैश तो एक वैल्यू होगा 2 3 4 5 6 7 ऐसा, तो ये तो वैल्यू आ जाएगा, तो इसी फॉर्म में आ गया ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और आर भी फिक्स्ड होगा, तो ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, जैसे कल मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था S1 वाला, याद है कि अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट ट्रायंगल, सॉरी सर्कल के अंदर है, S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट सर्कल के बाहर है। S1 में हम लोग क्या करते थे? सेम इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते थे, उसी में x और y की जगह उस पॉइंट को पुट कर देते थे। चलिए, तो फाइनली क्या आ गया, मैं फिर से यहां बना रहा हूं, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है ये, कोई भी पॉइंट है x डैश y डैश, तो टेंजेंट का इक्वेशन आया एक्स डैश प्लस वाई डैश बराबर आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक और सर्कल होगा जो जनरल सर्कल होगा, ये और भी कोई कर्व होगा। आप याद कीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जनरल सेकेंड ऑर्डर का क्या हम पढ़े थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यही कर्व है जो कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, कभी सर्कल बन जाता है, कभी हाइपरबोला बन जाएगा, कभी इलिप्स बन जाएगा, कभी पैराबोला बन जाएगा। जनरल कर्व यही है। अब क्या करेंगे हम? किसी भी कर्व, एकदम अच्छे से सुनिएगा नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, किसी भी कर्व का अगर हमको टेंजेंट निकालना है एक खास पॉइंट पे एक्स डैश वाई डैश पे, तो कुछ नहीं करना है, वो जो ओरिजिनल इक्वेशन है कर्व का उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे एक्स इंटू एक्स डैश से। जहां भी एक्स स्क्वायर है, जैसे यहां है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स इंटू एक्स डैश से, ठीक है। ऑब्वियसली तब वाई स्क्वायर को किससे कर देंगे? वाई इंटू वाई डैश से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वैलिड है तो अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछूं एट एक्स डैश वाई डैश, अभी तो आपने डेराइव किया, डेराइव छोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स इंटू एक्स डैश, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई डैश, बाकी तो वही रहेगा। तो यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एट दैट पॉइंट, जो कि हमारा आया भी है। बट छोटा सर्कल है, बेसिक सर्कल है, स्पेशल सर्कल है, तब तो आपने डेराइव कर लिया। अगर जनरल इक्वेशन भी सर्कल का है तब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स डैश से, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई डैश से। लॉजिक हमने बता दिया कैसे डेराइव करते हैं, चूंकि एक पॉइंट दिया है, स्लोप निकाल लीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए, अब दूसरा चीज समझिए, मान लीजिए
मान लीजिए मेरा सर्कल ये है, ठीक है, ड्रॉ कीजिए। सेंटर क्या होता है उसका, -g-f। ये पॉइंट मान लीजिए P है, x डैश y डैश। आपसे अब इस टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा हूं। तो एक तो तरीका क्या है, आपको एक पॉइंट पता है x डैश y डैश जिससे वो पास कर रहा है, स्लोप निकाल सकते हैं। क्योंकि इस लाइन का स्लोप आप निकाल लीजिएगा, y डैश प्लस f बाई x डैश प्लस g, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका स्लोप निकल गया तो इसका निकल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन हमेशा। तो स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, फिर उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x डैश y डैश क्या होगा। बट उसी का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, वो तो आप कर लीजिएगा आप, चूंकि आपको मेथड पता है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो एक्स स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होता है, वाई स्क्वायर इसमें, और दो ट्रांसफॉर्मेशन है, चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा एक्स वाई भी तो है। एक्स कन्वर्ट होता है एक्स प्लस एक्स डैश बाई 2, एक्स प्लस एक्स डैश क्या है, वो पॉइंट। सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, देख के ही लग रहा है, वाई प्लस वाई डैश बाई 2। ठीक है, यही आपको काम पड़ेगा, यही ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं अब इससे डायरेक्ट लिखना चाहूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो देखिए एक्स स्क्वायर किस में ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स इंटू एक्स डैश, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश प्लस 2g। एक्स किस में ट्रांसफॉर्म होता है, एक्स प्लस एक्स डैश बाई 2 प्लस 2f। वाई किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वाई प्लस वाई डैश बाई 2 प्लस c तो कांस्टेंट है। ठीक है, तब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश, 2 से 2 कट गया, तो g एक्स प्लस एक्स डैश प्लस 2 से 2 कट गया, f वाई प्लस वाई डैश प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ वाई प्लस वाई डैश, और ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, कोई कहीं देखिए स्क्वायर का टर्म नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, आपको याद नहीं रखना है, मैं बस बता रहा हूं, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ वाई प्लस वाई डैश प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया किसका, इस सर्कल का एट एक्स डैश वाई डैश। प्रूव तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था, अभी जैसे मैंने इसको प्रूव किया, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉट ओनली सर्कल, इट विल हेल्प यू इन पैराबोला, इट विल हेल्प यू इन एलिप्स, इट विल हेल्प यू इन हाइपरबोला, जो 3 और कोनिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप किसी भी कर्व के टेंजेंट को उस पॉइंट पे एक्स डैश वाई डैश पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज हमने पढ़ा, एक तो जो स्पेशल सर्कल है, जो सिंपल सर्कल है, एक जो जनरल सर्कल है, दोनों के टेंजेंट को एट एक्स डैश वाई डैश क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, दैट वी कैन राइट। ठीक है, बेसिक वाला तो याद हो जाता है लोग को, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश बराबर आर स्क्वायर। अगर जनरल वाला नहीं भी याद है तो यू शुड नो द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, अच्छा, नेक्स्ट थर्ड, मान लीजिए हमारा सर्कल तो यही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट जो पॉइंट है, आप याद कीजिए हमने जो पहला लेक्चर ही बताया था, तो सर्कल का एक हमने इक्वेशन बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म में, कि अगर कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए ये 0 0 है, ये r है, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था, r cos थीटा r sin थीटा, फिर थीटा क्या है, जो ये रेडियस एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं, हमने बताया था ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। अगर 0 0 नहीं है तब फिर उस केस में a प्लस आर कॉस थीटा एंड b प्लस आर साइन थीटा आता था। यू कैन गो बैक एंड सी द लेक्चर नंबर 1। अगर पॉइंट इस फॉर्म में दिया है आर कॉस थीटा आर, नो प्रॉब्लम, हमको ये पता है कि एट एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश बराबर आर स्क्वायर, ये हमको पता है। अब क्या किया, इसने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं दिया, अब बोला कि नहीं आप इस पॉइंट पे बताइए, तो बात तो एक ही है ना, एक्स डैश आर कॉस थीटा हो गया, वाई डैश आर साइन थीटा हो गया, तो एक्स डैश को हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा
एंड वाई डैश को आर साइन थीटा बराबर आर स्क्वायर, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर आर। अब आर इधर भी ला सकते हैं, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये सेम चीज है, बट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, बट एक्स डैश वाई डैश का ये होता है, एक्स डैश की जगह आर कॉस थीटा, वाई डैश की जगह आर साइन थीटा। तो अभी तक हमने दो केसेज मोस्टली पढ़े, एक सिंप्लीफाइड सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट, पॉइंट इज गिवन, ये समझिए, मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट जो है वो उस समय, वो पार्ट में हम लोग पॉइंट अननोन होगा, ठीक है, बट इस दो केस में जो अभी हमने पढ़ा, मेरा पॉइंट उस सर्कल पे दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन इसमें करते हैं एंड देन वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट। आप बेसिक सर्कल का याद रखिए, अगर जनरल का नहीं भी याद रखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे बहुत टफ नहीं है, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप कर लेंगे। चलिए पहले हम लोग एक दो बेसिक क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल क्या है देखिए, ठीक है, ये तो फॉर्चुनेटली बेसिक है सर्कल, at 3,4 and 4,-3 are perpendicular to each other। ठीक है, ये दोनों पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 16 + 9 25, 16 + 9 ऑब्वियसली उस पॉइंट पे लाई कर रहा है। मतलब एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, सेंटर क्या होता है ऐसे सर्कल का 0 0, रेडियस क्या हो गया 5। एक पॉइंट है रैंडम 3,4, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट है क्या 4,-3, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, तो हम दोनों टेंजेंट के इक्वेशन लिख लेते हैं, डायरेक्टली देख लेंगे कि स्लोप क्या है। चलिए पहले अगर हम इसको लिखते हैं 3,4, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाता है एक्स, ये तो पता ही है आपको, तो एक्स डैश क्या है 3, वाई डैश कितना है 4 बराबर आर स्क्वायर, तो वही है 25, मतलब 3x + 4y माइनस, इसलिए मैंने इधर माइनस कर दिया क्योंकि वी हैव हैबिट ax + by + c के फॉर्म में ली, ये लाइन 1 है। ठीक है, उसी लॉजिक से इसका लिखिए क्या इक्वेशन होगा, एक्स डैश इसका है 4 + y डैश है -3 बराबर 25, तो 4x - 3y - 25 बराबर 0, ये L2 है। अब देख लीजिए इसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है ax + by + c बराबर 0, इसका स्लोप होता है -a/b, तो पहला लाइन का स्लोप हो जाएगा -a दैट इज 3/4, दूसरे लाइन का स्लोप हो जाएगा -a/b, a इज 4 और b खुद -3 है दैट इज 4/3 हो गया। तो देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 -1, चूंकि प्रोडक्ट -1 है मीन्स वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम किसी भी पॉइंट पे किसी सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल क्या है ध्यान से देखिए, ये सिंपल सर्कल नहीं है, मतलब 0 0 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। अब ये ऐसा सर्कल नहीं है जिसका सेंटर 0 0 है, इसका सेंटर क्या होगा a, 0, क्यों 2gx होता है, मैंने बार बार बोला x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, तो ये a हो जाए, y का तो 0 है। ठीक है, अभी हम लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। किस पॉइंट पे पूछ रहा है, एट द पॉइंट है a1 + cos थीटा ब्रैकेट a sin थीटा। ठीक है, मतलब जो पॉइंट है उस सर्कल पे उसका x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, चेक करें, ठीक। उस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां आप यूज कीजिए सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स स्क्वायर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक्स डैश में, वाई स्क्वायर वाई डैश में,
2a, और x किस में हो जाता है, x प्लस एक्स डैश बाई 2। यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और x डैश वाई डैश क्या है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो यहां दिया है। अब देख लीजिए x डैश क्या है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस y डैश क्या है, a इंटू साइन थीटा। इसको उधर ले जाते हैं तो 2 से 2 कट गया तो उधर हो गया a बचा, x प्लस एक्स डैश यहां भी है तो x डैश इज a 1 प्लस कॉस थीटा। सब तरफ a है, एलिमिनेट कर दीजिए तो क्या बचा, x इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर, अब इसको ब्रैकेट को खोल रहे हैं, x प्लस a कॉस थीटा। तो इसको एक बार और अगर कर दें तो x प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर x प्लस a कॉस थीटा। तो x से x कट गया तो फाइनली आ गया x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, ये पोर्शन बराबर a प्लस a कॉस थीटा। तो a कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। ये लाइन का इक्वेशन है क्योंकि x लीनियर है, y लीनियर है और बाकी जो है वो x y से इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। आपको नहीं याद था फॉर्मूला, आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक ये एक और क्वेश्चन है, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सिंपल सर्कल वाला याद आपको अपने आप हो जाएगा, बाकी को आप ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइए, वही एडवाइजेबल है, उससे एरर होने का चांस कम है। चलिए क्वेश्चन है, शो दैट द सर्कल्स, क्या सर्कल है, C1 पहला सर्कल है, C1 सिंबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा सर्कल है C2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0। ये दो सर्कल है, दे रहा है कि दे टच ईच अदर एट 3,-1। मतलब बेसिकली एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, ठीक है। या हम लोग अभी 2-3 क्लास बाद एक पूरा क्लास ही लेंगे, एक लेक्चर ही लेंगे, द बेसिकली रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स। ये हम लोग एक पूरा लेक्चर है उस पर। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम उसी समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 सर्कल जरूरी नहीं है ऐसे ही टच करें। आपको प्राइमा फेसी ऐसे लगेगा, ऐसे भी टच कर सकता है 2 सर्कल, एक दूसरे को कर सकता है, बिल्कुल ये भी टच कर रहा है इस पॉइंट पे। तो कब किस कंडीशन में ये होगा, किस कंडीशन में ये होगा, दैट वी विल स्टडी सेपरेटली। अभी हमारा बस बोल रहा है कि मान लीजिए मैं यही केस ले लूं कि एक पॉइंट है 3,-1, ऑब्वियसली वो दोनों पे लाई कर रहा है। अगर वो टच कर रहा है उस पॉइंट पे, इसका मतलब ये पॉइंट दोनों सर्कल पे, तो ये बोल रहा है सो दैट द सर्कल टच। हाँ, तो अब ये बताइए इस पॉइंट पे टच कर रहा है या यही केस है, इस पॉइंट पे ये 3,-1 है, तो 3,-1 दोनों पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो कैसे आप ये प्रूव कीजिएगा कि इस पॉइंट पे दोनों सर्कल टच कर रहा है। मैं उस अप्रोच में नहीं जाना चाहता हूं जहां सेंटर, रेडियस, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में 2-3 लेक्चर बाद। अभी बस ये देखिए कि अगर इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट सर्कल 1 का होगा, ये सर्कल 1 है मान लीजिए, वही टेंजेंट सर्कल 2 का होगा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो जो मतलब इस सर्कल के लिए भी इस पॉइंट पे यही टेंजेंट होगा, इस सर्कल के लिए भी इस पॉइंट पे यही टेंजेंट होगा। तो हम एक काम करते हैं, उस पॉइंट पे दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। ये C1 है, चलिए कैसे निकालते हैं देखिए। अब आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्स डैश प्लस वाई डैश माइनस 4। एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स प्लस एक्स डैश बाई 2 प्लस 6। वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई 2 प्लस 8।
और x डैश y डैश दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। तो x डैश क्या है 3, y डैश क्या है -1, तो 2 से 4 कट गया तो -2, x प्लस x डैश कितना है 3, तो x प्लस 3, 6 2 3 आ गया। y प्लस y डैश, तो y प्लस -1, तो y -1 प्लस 8 बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पहला सर्कल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस वाई माइनस 2x माइनस 6 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 8 बराबर, तो 3x माइनस 2x, x माइनस वाई प्लस 3y, तो प्लस 2y माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 8 -1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया C1 का इस पॉइंट पे। अब C2 का देख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। क्या है C2, एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स डैश हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई वाई डैश -10, एक्स कन्वर्ट हो जाता है इसमें -10x -6, वाई हो जाएगा इसमें +14 बराबर 0, ऑब्वियसली बराबर 0। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट तो हमेशा समथिंग इक्वल टू 0 होगा। अब देख लीजिए एक्स डैश कितना है 3, वाई डैश कितना है -1, ये 2 है 10 है 5 हो गया, तो x प्लस 3, ये -3 y -1 प्लस 14 बराबर 0। तो 3x माइनस वाई माइनस 5x माइनस 15 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 14 बराबर 0। तो देखिए 3x माइनस 5x क्या हो गया -2x माइनस y माइनस 3y माइनस 4y माइनस 15 प्लस 14 प्लस 3 17, तो प्लस 2। ठीक है, ये दोनों सेम इक्वेशन लग रहा है। हाँ दोनों सेम है। अगर इसको हम -2 से डिवाइड कर दें, और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 0 को -2 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, -2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये मत देख के बोल दीजिएगा सर अलग है। अब इसको किसी, मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -2x माइनस 4y प्लस 2 हो जाएगा। दैट डजंट डिफरेंस। मतलब अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई बराबर 4 है और मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को, तो ये दोनों अलग इक्वेशन नहीं है। 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 40 है, तो ये भी वही हो गया x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, तो एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट सेम हो गए। इसका मतलब इस पॉइंट पे दोनों सर्कल के टेंजेंट सेम हो गए। इसका मतलब है दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहा है। हम लोग दूसरा अप्रोच नहीं अभी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम लोग करेंगे जब रिलेटिव पोजीशंस ऑफ 2 सर्कल्स पढ़ेंगे तब, कि कैसे सेंटर 1 से सेंटर 2 का दूरी, रेडियस 1 और रेडियस 2, उसको यूज करके हम बता पाएंगे कि क्या एक्सटर्नली टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, टच कर ही नहीं रहा है, 2 जगह टच कर रहा है। सारे केस को पढ़ेंगे। बट अभी हम टेंजेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है टेंजेंट का वो हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हमने किया सर्कल है, सर्कल पे गिवन एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके बोला। वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खास बात क्या है, सर्कल है, टेंजेंट है, बट ये नहीं बताया है कि सर्कल के किस पॉइंट पे वो टेंजेंट है। इसमें बस ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, मान लीजिए सेम बेसिक वाला हम सर्कल लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है r। ठीक, इसका बोलना है, ध्यान से सुनिए, कि एक कोई लाइन है जो इसका टेंजेंट है। एक कोई लाइन है, इसको मान लीजिए लाइन L1 बोलिए। L1 जो है इस लाइन का टेंजेंट है, ये हमको पता है। तो L1 का जनरल इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, आप पिछले क्लास में जाइए, हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर y बराबर mx प्लस c एक लाइन है,
और सर्कल है ये, ठीक है। तो क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता था? दो तरीके से मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर। आखिर कोई चीज टेंजेंट होगा सर्कल का तो क्राइटेरिया क्या होगा कि सेंटर से उसकी जो दूरी होगी, परपेंडिकुलर दूरी, वो रेडियस के बराबर होगी। तो उससे क्या कंडीशन आ गया था? सी, ये जो सी है बराबर प्लस माइनस आर रूट अंडर, ये कंडीशन आया था। दिस वाज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। क्यों दो नंबर आए प्लस माइनस? क्योंकि एक अगर ऐसा टेंजेंट होगा इस स्लोप का, तो एक टेंजेंट उसी के पैरेलल यहां भी होगा। नेचुरल है, दो होगा, इसीलिए दो सी के वैल्यू मिले थे, ठीक है। तो ये हमको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है, सी बराबर दिस। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी मैं नहीं लिख रहा हूं, अब मैं ये लिख रहा हूं सी के जगह। ये ध्यान से देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक लाइन है? यस सर। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन हमेशा इस सर्कल का, जो सर्कल का ये इक्वेशन है, का टेंजेंट होगा? यस सर। क्यों? हमने वही तो कंडीशन यूज कर दिया ना, जो सी का वैल्यू आया था कंडीशन फॉर टेंजेंसी, वही सी हमने यहां इंसर्ट कर दिया। तो आई कैन से, मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख दूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या सर्कल है? आर स्क्वायर विथ स्लोप m। इसमें खास बात क्या है कि इस टेंजेंट का स्लोप जो है वो m है, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में m जो होता है स्लोप होता है। ये इस लाइन का स्लोप है m। उस स्लोप का दो लाइन पॉसिबल है, एक ये जब प्लस लेंगे मान लीजिए, एक ये जो माइनस लेंगे, दो लाइन आएगा। क्यों दो लाइन आता है वो भी मैंने बता दिया। बट ये सिर्फ इस सिंपल सर्कल का है। अगर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, तब ये इक्वेशन नहीं होगा, ये इक्वेशन नहीं होगा, ये सिंपल डेरिवेशन। लेकिन उसका भी डेरिवेशन सेम होगा कि सेंटर से लाइन की दूरी शुड बी इक्वल टू रेडियस। अंतर है उसका, सेंटर 0 0 ना होकर -g -f होता है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है। तो इसमें है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज दिस, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। एम उस लाइन का स्लोप है, आर उस सर्कल का रेडियस है, और ये उसी सर्कल के लिए एप्लीकेबल होगा जो इस फॉर्मेट में है, मतलब जिसका सेंटर 0 0, ठीक है। दो स्लोप आएंगे, दोनों पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि भाई दोनों का स्लोप तो m ही है, इसका भी m है, इसका भी m है। तो दो स्लोप टोटल एग्जिस्ट करें, सॉरी दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे विद द सेम स्लोप। इसमें खास बात क्या है कि आपको ये तो पता ही नहीं है L1 जो है या L2 जो है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये किस पॉइंट पे स्लोप है। मान लीजिए इसको P1 बोलते हैं, P2, तो कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे? दो, एक L1 के लिए और एक L2 के लिए। टोटल देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स। उसका तो हमको वैल्यू पता नहीं है। तो नेक्स्ट इज कि अगर लाइन ऐसा है, सर्कल ऐसा है, तो आखिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आ गया, हमेशा टेंजेंट का यही इक्वेशन होगा ऑलवेज फॉर दिस सर्कल विद द स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप m है। अब हम निकालेंगे कि आखिर ये लाइन है, टेंजेंट है, वेरी गुड, आखिर ये इस सर्कल के किस पॉइंट पे टेंजेंट है, वो हम लोग निकालेंगे। दैट इज फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सप्रेशन थोड़ा सा मतलब एकदम सिंपल सा नहीं आता है सिंपल ही, फॉर्मेट बहुत सिमेट्रिक है, लेकिन फिर भी अगेन मैं बोलूंगा, आप देखिएगा अगर एक बार, तो इतना सिमेट्रिक है कि आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सर्कल जनरल फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, तब ये नहीं आएगा एक्सप्रेशन, लेकिन मेथड यही होगा। अब हम लोग निकालेंगे फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। मैं फिर से बना रहा हूं, ये सर्कल है, सेंटर है 0 0, सर्कल का इक्वेशन क्या है? आर स्क्वायर। स्लोप का इक्वेशन क्या है? y बराबर एम एक्स, सॉरी बार बार लाइन का इक्वेशन क्या है? टेंजेंट का y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो हम c की जगह प्लस माइनस आर डायरेक्ट यही लिख दिए, क्योंकि हम तो मान लिए कि अब ये टेंजेंट है, ये मान लीजिए टेंजेंट है, टेंजेंट 1।
ये पॉइंट है P, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। वैसे दो आएगा, P भी आएगा और यहाँ P डैश भी, हम अभी एक ही पे मान रहे हैं, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये लिखने का मतलब ही हो गया ये पोर्शन कि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर दिया है, मतलब ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है। अब हमको अल्फा और बीटा का कोऑर्डिनेट निकालना है। हाउ विल यू अप्रोच? देखिए हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं एट P अल्फा बीटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P अल्फा कॉमा बीटा। अब याद कीजिए जब हमको पॉइंट नोन था, जब पॉइंट अल्फा बीटा दिया हुआ था, एक्स डैश वाई डैश जो कर रहे थे, उस समय क्या आया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? दैट इज एक्स एक्स डैश, तो एक्स डैश इज अल्फा प्लस वाई वाई डैश इज बीटा बराबर आर स्क्वायर, यही आया था। हम तो अल्फा बीटा अभी मान रहे हैं, उसका वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अभी जो हमको आया है इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो क्या है? y बराबर mx प्लस माइनस आर रूट दिस, ठीक है। अब इसको भी उस फॉर्म में लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी में, तो y इधर ले जाइए, mx माइनस वाई प्लस माइनस, ठीक है। मतलब कि अल्फा बीटा पे ये होना चाहिए था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी जो हमने पढ़ा था शुरू में आज के क्लास में, और अल्फा बीटा पे ये हमारा आ रहा है। क्या दोनों लाइन सेम नहीं होगा? दोनों लाइन तो वही है ना, एक तो स्लोप के फॉर्म में लिखा, स्लोप के फॉर्म में लिखा तो ये हुआ, अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा तो वो हुआ, हो गया, ठीक है। तो ये दोनों लाइन तो सेम है ना, अंतर है इसको मैंने स्लोप के फॉर्म में लिख दिया, उसको मैंने अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो अगर दोनों सेम है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई लाइन मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक लाइन है, एक है a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश बराबर 0, तो दोनों लाइन अगर सेम है इसका मतलब a डैश बी डैश सी डैश प्रोपोर्शनल है, जरूरी नहीं है इक्वल ही होंगे, क्योंकि अभी मैंने दिखाया है क्वेश्चन में कि अगर a को मैं 4 इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये सेम इक्वेशन रहेगा। तो अगर दो लाइन सेम है इसका मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो चलिए इसको मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, खैर जरूरत नहीं है, चलिए इसको मैं एक मिनट, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस आर स्क्वायर इधर ले आया, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहां? अल्फा, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? x का m, रेशियो विल बी सेम, x का कोफिशिएंट वहां अल्फा यहां m। चलिए फिर y का कोफिशिएंट वहां क्या है? बीटा, और यहां क्या है y का कोफिशिएंट? -1। यहां कांस्टेंट क्या है? माइनस आर स्क्वायर कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट क्या है? प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये प्लस माइनस लिखना है, दोनों है, दो आता है, ठीक है। और यही दो प्लस माइनस जो है आपको इंश्योर करेगा कि आपको दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिले, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो अल्फा बाई एम बराबर, ये माइनस है तो इसको लिख सकता हूं माइनस बीटा बराबर, ये आर स्क्वायर है और यहां आर है तो ऊपर में सिर्फ आर हो जाएगा। यहां देखिए माइनस है प्लस माइनस है, तो एक बार माइनस और प्लस यूज होगा तो माइनस बन जाएगा, एक बार माइनस और माइनस यूज होगा तो प्लस, तो फाइनली ये दो वैल्यू आ गया, क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस यहां लिख रहा हूं मैं केस 1, जब मैं प्लस वाला वैल्यू ले रहा हूं, दो ऑप्शन है ना प्लस और माइनस, मैं पहले जब प्लस ले रहा हूं तो क्या मेरा इक्वेशन है? अल्फा बाई एम बराबर माइनस बीटा बराबर प्लस ले रहा हूं तो आर बाई रूट अंडर 1 प्लस, तो अल्फा क्या आ गया? आपको अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई एम को मैं जब इसके इक्वेट करूंगा तो एम उधर चला जाएगा तो एम आर बाई रूट अंडर, ठीक है ना। अल्फा बाई एम इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा इज इक्वल टू एम आर बाई दिस। अच्छा बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बीटा इसके बराबर है तो बीटा लाने के लिए माइनस कर देंगे तो माइनस, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया।
सिमेट्री देखिए, एक तो अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा सब कुछ सेम है, r बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, r बाई रूट अंडर 1 प्लस, इसमें m एक्स्ट्रा है अल्फा में, ठीक है। तो ये हमको पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया। अच्छा, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, केस 2, जब मैं माइनस वाला साइन लूंगा तो क्या होगा, अल्फा बाई एम बराबर माइनस बीटा बराबर माइनस आर बाई रूट अंडर एम प्लस। अब अल्फा बाई एम को इसको इक्वेट करेंगे तो अल्फा क्या हो गया, माइनस एम आर बाई रूट अंडर 1 प्लस, और बीटा के केस में प्लस आ जाएगा क्योंकि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो बीटा सिंपली हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1 आ गया P1, ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2 आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को समझिए, एक तरफ जब यहां प्लस तो यहां माइनस, एक जब यहां माइनस तो यहां प्लस, दो ऑप्शन है, पैटर्न सेम है, r बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इधर और x वाले केस में m से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए। क्यों 2 आते हैं, क्योंकि उसी स्लोप का एक और टेंजेंट यहां भी ड्रॉ हो सकता है। तो ये P का कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इसको अगर P का कोऑर्डिनेट बोलिए तो ये P डैश मतलब सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट होगा। देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। एक का कोऑर्डिनेट ही सेम है, एक में ये प्लस ये माइनस, एक में ये माइनस ये प्लस, ठीक है। चलिए अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। तो इस स्लोप फॉर्म में आपको पॉइंट पहले से नहीं दिया रहता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको निकालना पड़ता है, जो मैंने अभी एक्सप्रेशन बताया। बट y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर हमेशा उस बेसिक सर्कल का टेंजेंट ही होगा, क्योंकि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज किया है। चलिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 एंड हुज मतलब ये टेंजेंट के बारे में बोल रहा है, पहला नहीं, which, ठीक है, मतलब टेंजेंट के बारे में बोल, विच आर पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। मतलब वो इस सर्कल, इस कंसेप्ट को समझिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 3, इसके बहुत सारे टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। बोल रहा आप हमको वो टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल है। तो पैरेलल होने से आपको क्या मिलता है, स्लोप। मतलब हमको इसका स्लोप क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्या होता है स्लोप, माइनस a बाई बी, तो माइनस 3/4। तो मतलब ये बोल रहा हमको ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जिसका ये स्लोप हो, ठीक है। हमको पता है कि इस सर्कल का जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो ये होता है, m स्लोप होता है, r रेडियस जो इसका है, m तो आपको अब दे दिया कि स्लोप माइनस 3/4 होना चाहिए, तो माइनस 3/4 x, m की जगह मैं ये रख रहा हूं, प्लस माइनस r कितना है इसका, रेडियस कितना है 3, तो 3 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर मीन्स 9/16 मीन्स 3 माइनस 3/4x प्लस माइनस 3 रूट अंडर 16 प्लस 9 25/16। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3x/4 प्लस माइनस 3 इंटू 5/4, ये y है। सब तरफ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, चूंकि हटा देते हैं, तो 4y बराबर माइनस 3x प्लस माइनस 5 गुने 3 15, ठीक है। तो बेसिकली 2 लाइन आ गया, पहला ये इधर आ जाएगा 4y प्लस 3x, एक बार जब हम 15 ले रहे हैं तो एक लाइन ये आ गया, दूसरा 4y प्लस 3x जब माइनस वाला लेंगे तो माइनस 15। तो टोटल 2 लाइन हमारा आ गया, 2 आएगा भी ना, अगर स्लोप फिक्स्ड है तो एक लाइन अगर ऐसा आया तो एक लाइन ऐसा आएगा। देखिए दोनों का स्लोप सेम है, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4, चूंकि ए बी सेम है तो स्लोप विल बी सेम। तो 2 ऐसे लाइन आ गए हमारा, 3x प्लस 4y इज प्लस माइनस 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज प्लस माइनस 15, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस,
ठीक है, तो स्लोप मिल गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा लाइन बताइए टेंजेंट का इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। अब भाई इसका स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी, तो माइनस 2x प्लस 3y ये। तो हमारे लाइन का क्या स्लोप हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है, m1 m2 इज -1, रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो तो 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लोप है 3/2, अब यहाँ पे 3/2 रख दीजिए, ठीक है। फिर जो थर्ड, इसी में एक पोर्शन है, ऐसा टेंजेंट बताइए जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो अरे अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 60, दैट इज √3। तो अगर स्लोप आपको पता है, इस थीम को, इस कंसेप्ट को समझिए, अगर आपको स्लोप पता है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस बेसिक सर्कल, मैं बार बार बोल रहा हूं ये इक्वेशन जो है सिर्फ इस बेसिक सर्कल के लिए है। जो बड़ा वाला सर्कल है जनरल फॉर्म में, उसमें ये आप नहीं यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन वही यूज करिएगा उसमें कि सेंटर से उस लाइन की दूरी रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं। चलिए विल डू वन मोर क्वेश्चन। तो पहला जो और दूसरा जो हमने आज पढ़ा उससे ये कैसे अंतर है, देखिए उसमें आपको पॉइंट ही दे दिया था जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तब तो फिक्स हो गया। जब पॉइंट ही दे दिया तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। इस केस में अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको पॉइंट नहीं दिया है, वो तो अभी हमने डिराइव किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको बस लाइन का स्लोप दे दिया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर सर्कल बेसिक फॉर्म में नहीं है देन हाउ टू अप्रोच। ए टेंजेंट PT is drawn to the circle and circle है x² प्लस y² बराबर 4, x² प्लस y² बराबर 4 एट द पॉइंट, इसमें पॉइंट आपको दिया हुआ है √3, 1। ऑब्वियसली ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, चेक कर लीजिए, √3 डालिएगा तो ये 3 + 1 = 4, 4 = 4। मतलब एक छोटा सा सर्कल है ये वाला बेसिक सर्कल, इसको मैं अभी से मैं इसको वर्ड यूज करूंगा सिंपल सर्कल। तो उस पर एक पॉइंट है, उस पर एक टेंजेंट है, वो तो आप निकाल दीजिएगा उसका इक्वेशन, ठीक। अब आगे बोल रहा है ए स्ट्रेट लाइन L, एक दूसरा लाइन है L विच इज परपेंडिकुलर टू PT, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल देखिए, अब देखिए जो सर्कल है x - 3 का स्क्वायर प्लस y² इज 1, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ L क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला पोर्शन तो सिंपल है, PT का इक्वेशन तो आप इसलिए निकाल दीजिएगा, आपको एक सर्कल पता है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो सेंटर 0 0 है, ये सिंपल सर्कल है। एक पॉइंट है, इस पे मान लीजिए P √3, 1, तो उस पे क्या इक्वेशन होता है, वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन x डैश प्लस y डैश बराबर r²। x डैश क्या है √3 प्लस y डैश क्या है 1, और r² कितना दिया है 4। मतलब ये हमारा इक्वेशन ऑफ PT हो गया। ये तो बड़ा सिंपल था जो कि पॉइंट गिवन है। अब बोल रहे हैं एक दूसरा लाइन है L जो इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो पहले तो स्लोप का रिलेशन देखिए, इसका स्लोप क्या होगा, जब भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है तो स्लोप होता है -a/b, तो -a/b इज 1, तो -√3। तो जो हमारा लाइन L होगा, जो लाइन हमारा L होगा, इसका अगर -√3 है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके माइनस, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 माइनस हट जाएगा फिर। तो मतलब हमारा 1/√3 आ गया स्लोप किसका, कहां गया, इसका स्ट्रेट लाइन L का, ठीक है। तो अगर हमको स्लोप मिल गया 1/√3 तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर स्लोप mx प्लस c, यही होगा फॉर्मेट। हाँ अंतर है कि हमको c नहीं पता है, अभी हमको c नहीं पता है, बट इक्वेशन तो वही होगा, जब स्लोप मिल गया किसी लाइन का तो mx प्लस c के फॉर्म में लिख दिए। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये इसका टेंजेंट है, ठीक है।
तो अब याद कीजिए ये एक सिंपल सर्कल नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट y बराबर mx प्लस माइनस आर रूट अंडर m1 प्लस एम स्क्वायर नहीं यूज़ कर सकते, बट कंसेप्ट तो यही यूज़ होगा ना कि ये जो मेरा सर्कल है इसका सेंटर क्या है। याद कीजिए फॉर्म x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या है 3,0 और रेडियस क्या है इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है तो 1। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर 3,0 है, रेडियस 1 है। और लाइन, एक लाइन है ये वाला, जो इसका टेंजेंट है वो ये है, क्या है y बराबर 1/√3x प्लस सी। इसको हम उस फॉर्म में लिख देते हैं ax प्लस बी √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो y√3 बराबर x प्लस c√3, यानी इसको ऐसे लिख दे x माइनस y√3 प्लस c√3 बराबर 0। ये सेम चीज़ है, हमने √3 हम हमेशा ट्राई करते हैं इस फॉर्म में लिखने का, तो क्या आ गया y√3 बराबर x प्लस c√3, तो x माइनस y√3। ठीक है, ये हमारा इस लाइन का इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस y√3 प्लस c√3 बराबर 0। हमको नहीं फार्मूला याद है, बट हमको ये पता है कि अगर ये टेंजेंट है तो सेंटर से जो इसकी दूरी होगी वो रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, चलिए हमको c निकालना है, बेसिकली हमको c निकालना है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन तो पता है, c निकल जाएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। चलिए, तो 3 0 से उसका डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस क्या होता है ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या डिस्टेंस होगा 1 × 3। देखिए ये तो 0 है, तो यहाँ 0 रखने पे ये तो हट जाएगा, तो इधर आगे आपको 3 प्लस c√3 का मॉड हमेशा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर मीन्स 3, 1 प्लस 3 दैट इज 4, तो रूट अंडर 4 इज 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1 क्योंकि रेडियस 1 है। तो मतलब मॉड ऑफ 3 प्लस c √3 इज √4 इज 2, तो 2 × 1 2, ये मॉड होगा। मॉड क्या इंश्योर करेगा कि आपको दो वैल्यू मिल जाए। एक बार क्या होगा 3 प्लस c√3 2 के बराबर होगा, और एक बार 3 प्लस c√3 माइनस 2 के बराबर। अगर मॉड किसी चीज का 2 है तो वो नंबर 2 भी हो सकता है, -2 भी। तो इसको अगर यूज करेंगे तो c√3 कितना आ गया 2 - 3 इज -1, और इसको अगर यूज करेंगे तो c√3 क्या आ गया -2 - 3 -5। मतलब c√3 का दो वैल्यू आ गया, और यहाँ पे c√3 ही हमको पता करना था। तो एक वैल्यू आ गया c√3 का -1, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस y√3 -1 बराबर 0। x माइनस y√3 -1। एक बार c√3 -5 लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस y√3 -5 बराबर 0। ठीक है, एक हो गया आपको x माइनस y बराबर x माइनस 1 बराबर y√3 ये वाला, एक बार x माइनस 5 इज y√3। ठीक है, अब इस फॉर्मेट लिखे, बट हमेशा एडवाइजेबल है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही लिखने का। क्यों 2 आया, क्योंकि अगर स्लोप फिक्स्ड है, अगर स्लोप फिक्स्ड है 1/√3 तो उस स्लोप का 2 टेंजेंट होगा, एक अगर वहां होगा तो एक यहां होगा। हमेशा डायमेट्रिकली एक डायमीटर के इस कॉर्नर पे होगा तो एक इस कॉर्नर पे होगा, दोनों पैरेलल होंगे। ये क्लियर है। तो हमने पहला कंसेप्ट यूज करके ओरिजिनल लाइन निकाला, उसको -1 वाला करके इसका स्लोप निकाला, बट अब हमको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, बट द क्राइटेरिया इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस। यही टेंजेंट का कंडीशन होता है, तो जनरल इक्वेशन में यही यूज करना है। तो आई थिंक दैट्स इट आज के क्लास में। अभी हम लोग और टेंजेंट पे कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे अगले क्लास में। जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस और बनाइए। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।